hadir. Allah hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. दोस्तों 10 मुहर्रम की शाम को आसमान में दिखा हजरत इमाम हुसैन का एक ऐसा मौजिज़ा कि जिसे देखकर पूरा हिंदू गांव मुसलमान हो गया। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन के इस मौजिज़े को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे और अल्लाहु अकबर कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन है, आपका मर्तबा क्या है। फिर हम आपको हजरत इमाम हुसैन के उस मौजिज़े के बारे में बताएंगे जो हाल ही में 10 मुहर्रम के दिन देखने को मिला है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप के आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली और प्यारी बेटी हजरत फातिमा के बेटे हैं, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे हैं। आपका जन्म 5 साबान 4 हिजरी यानी कि 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना शहर में हुआ था। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाज़ा हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और यही नहीं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी को हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो आप फरमाया करते थे कि ए फातिमा हुसैन को ना रुलाओ, क्योंकि हुसैन के रोने से मुझको तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन मेरे दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इन्हीं फूल को जालिमों ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायती बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा किया था तो उस वक्त हमारे प्यारे नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों तारीख ने लिखा है कि जैसी जंग करबला के मैदान में लड़ी गई थी, ऐसी जंग इससे पहले ना ही कभी लड़ी गई है और ना ही कभी आगे ऐसी जंग होगी, क्योंकि करबला के मैदान में एक तरफ 30,000 की फौज थी और एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ में सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग शामिल थे। मगर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ में अल्लाह की एक खास मदद थी। इसी वजह से सिर्फ 72 लोग 30,000 की फौज को अपनी तलवारों से इस तरह से काटने लगे जैसे कोई गाजर मूली को काटता है, क्योंकि उस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ में जो घोड़ा था वो घोड़ा अल्लाह के प्यारे नबी का था और आपके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार हजरत अली की थी। दोस्तों करबला के वाक़े के बाद एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम बाक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, ए इमाम वक्त, आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जिन से इस ज़मीन पर आए तो जुलजुना आपका तवाफ कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहा था। ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था, हजरत इमाम बाक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े की जिन से इस ज़मीन पर आए तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ करने लगा ताकि दुश्मनों का कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को जुलजुना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त जुलजुना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर तीर ना लगा हो। उस वक्त जुलजुना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे का कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासे रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनते ही हजरत इमाम बाक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाएं, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की कोई भी तीर आपको छू भी ना सकेगी। यह सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ए जुलजुना, जाओ तुम ख़याम में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह के पास में पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमों के बाहर जोर जोर की आवाज़ें निकालने लगा। बीवियों ने यह सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गई हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेज़ों के जख्मों से चूर है तो वो रोने लगी।
इतने में बीबी सकीना दौड़ते हुए जुलजुना के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बता कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रही थी तो उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया। तो यह सुनकर जुलजुना जोर जोर से ही निनाने लगा। यह देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। फिर बीबी सकीना फरमाती है, ए मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी ये लटकी हुई जिन बताती हैं, तुम्हारी ये कटे हुए बांगे बताती हैं कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से गिर गए थे। दोस्तों फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासा रसूल, फिर उस जुलजुना का क्या हुआ और कहाँ गया? तो यह सुनकर हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, फिर यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस जुलजुना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूलुल्लाह के एक घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उस जुलजुना ने फिर अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूंगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। अब आपको हजरत इमाम हुसैन के घोड़े के उस मोजिज़े के बारे में बताते हैं जो हाल ही में देखने को मिला है। दोस्तों आपको मालूम है कि यह दुनिया अल्लाह के अनेकों मोजिज़ात से भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता है जब तक कि वो अल्लाह के इन मोजिज़ात को अपनी आंखों से ना देख लेता हो, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बात पर यकीन करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगहों पर अल्लाह के मोजिज़ात देखने को मिलते हैं जहां पर लोग अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं करते हैं, यानी कि अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह अपने मोजिज़ात के जरिए से दुनिया वालों को कहता है, ए लोगो, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया है, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए हैं, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारों को बना दिए हैं ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अब किसी को अगर अपने आप पर मान हो तो वो हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। अल्लाह के इन्हीं मोजिज़ात को अगर कोई हिंदू देखता है, यानी कि गैर मुसलमान जब अल्लाह के इन करिश्मों को देखता है तो उनका भी दिल इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका दिल भी इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस पूरे निज़ाम को चला रहा है। वो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज़ उसके सामने बोनी है। अब हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही मोजिज़ा बताने वाले हैं, एक ऐसा ही अल्लाह की कुदरत का करिश्मा आपको दिखाने वाले हैं जिसको देखकर कई हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब मुसलमान हो गए। दोस्तों भारत के शहर हैदराबाद के करीब ही एक ऐसा गांव है जिसमें 70% लोग हिंदू रहते हैं और 30% लोग मुसलमान रहते हैं। अभी 2 दिन पहले आपको मालूम है कि 10 मुहर्रम का दिन था। इस दिन जगह जगह पर हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाली जा रही थी और हर तरफ से या हुसैन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी वजह से इस गाँव में भी जो मुसलमान लोग थे वो हजरत इमाम हुसैन की याद में मातमी जुलूस निकाल रही थी और या हुसैन की सदाई बुलंद कर रही थी। और इधर गांव के कुछ हिंदू लोग अपने खेतों में पानी लगा रही थी। शाम का वक्त हो चुका था। इतने में एक शख्स की नजर आसमान की तरफ गई। उस वक्त उसने आसमान में जो कुछ देखा उसे देखकर उस शख्स के होश गुम हो गई। वो आदमी जोर जोर से दूसरे लोगों को आवाज देकर पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर आसपास के जो दूसरे लोग थे वो सब लोग भागकर उधर आ गए। फिर सब लोगों की नजर आसमान पर टिक गई। उन लोगों ने देखा कि आसमान में एक घोड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है और यही नहीं, उस घोड़े पर बैठा हुआ कोई शख्स भी उन्हें नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई घोड़ा है और घोड़े पर कोई सवार है और वो घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। यह देखकर तमाम लोगों की चीखें निकल गई। अब एक तरफ उनके कानों में या हुसैन की सदाई सुन रही थी और दूसरी तरफ उन्हें आसमान में अल्लाह का यह मोजिज़ा दिख रहा था। यह देखकर फिर वो तमाम लोग गांव की तरफ भागे और जुलूस में जाकर मुसलमानों से इस मोजिज़े के बारे में बताने लगी। यह सुनकर फिर उन लोगों ने बताया कि आज 10 मुहर्रम का दिन है। आज ही के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। इसलिए जब भी 10 मुहर्रम का दिन आता है तो हमारे इमाम हुसैन का कोई ना कोई मोजिज़ा इस दुनिया में देखने को जरूर मिलता है। आज आपने भी आसमान में जो मोजिज़ा देखा है वो यकीनन हजरत इमाम हुसैन का ही मोजिज़ा है। इतना सुनना था कि वो तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और या हुसैन की सदाई बुलंद करने लगे। दोस्तों सच में यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक जिंदा करामात ही है कि जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस दुनिया में आपका कोई ना कोई मोजिज़ा जरूर देखने को मिलता है, तो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है।
अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि इस्लाम में हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत ही ज़्यादा बुलंद और बहुत ही ज़्यादा आला है। दोस्तों, अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि हजरत इमाम हुसैन का यह मौजिज़ा और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।